अ, कुछ अप्रत्याशित चीज़ें जो हैं वो कुछ अप्रत्याशित चीज़ें जो हैं वो मतलब काफ़ी मतलब इस पे कैसे मैं प्रतिक्रिया दूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है वीडियो बनाना था तो मैंने जो है शुरुआत कर दिया है ना? और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के दौरान ही अपने विचारों को संकलित कर पाऊँ, है ना? और आपको कोई ठीक से संदेश दे पाऊँ। हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी जो है हो सकता है कि आप समझें कि पता नहीं क्या मामला है, क्यों किस बात पर क्या कहना चाह रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपने विचारों को संकलित करता चलूँ और आपको जो है एक ठीक संदेश दे पाऊँ, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ये राहुल गांधी जो हैं फिलहाल अमेरिका की यात्रा पर हैं और डैलस टेक्सास में जो है इनकी कोई कहीं पर जो है ये मुखातिब हुए हैं लोगों से, वहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, संभवतः इंडियन डायस्पोरा होगा या जो भी होगा, है ना? और एएनआई ने जो कोट किया है ना? उसमें इन्होंने बताया है कि वेस्ट हैज़ एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इंडिया हैज़ एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, है ना? कि पश्चिमी देशों के पास जो है रोजगार की समस्या है, पश्चिमी देशों में रोजगार मिलना मुश्किल हो रहा है और भारत में रोजगार मिलना मुश्किल हो रहा है, ठीक है? ये वो कह रहे हैं वहाँ पे। और फिर वो कह रहे हैं कि बट मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड डोंट हैव एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। फिर वो कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहाँ पर के एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है ना? चाइना सर्टेनली डज़न्ट हैव एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, वियतनाम डज़न्ट हैव एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं कि चीन और वियतनाम में जो है रोजगार की समस्या नहीं है ना? ये जो जो 4 लाइन है, जो बोल रहे हैं वो कि वेस्ट में जो है रोजगार की समस्या है और भारत में जो है रोजगार की समस्या है, चीन और वियतनाम में नहीं है। तो पश्चिमी देश और भारत में लोकतंत्र है, चीन और वियतनाम में जो है वो नहीं है। तो क्या आप माने क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब चीन और वियतनाम में नहीं है तो ये क्या अच्छी बात है, बुरी बात है? इससे क्या संदेश जा रहा है ना? आप जो हैं खाली फैक्ट्स बता दे रहे हैं जो सबको मालूम है। उससे नतीजे क्या निकलने हैं? कोई जो नेतृत्व है, पश्चिमी नेतृत्व है या भारत के नेतृत्व को क्या सीखना चाहिए, क्या वो करना चाहिए तो बता ही नहीं रहे हैं, है ना? ये तो मतलब ये कैसी बात हुई? चीन और वियतनाम में एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है। तो चीन और वियतनाम के बारे में हमको पता भी क्या है? चीन और वियतनाम जो है खुले देश नहीं है, वहाँ पे अगर रोज़गार की समस्या होगी तो हम नहीं जानते हैं। वहाँ पर आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, कौन आबादी बढ़ रही है, किसको जो है मार दिया जा रहा है, किसको जो है खत्म कर दिया जा रहा है, हम नहीं जानते हैं इन सब चीज़ों को। है ना? चीन और वियतनाम कोई खुले देश नहीं है। उसके बारे में जो है आप ठीक तरह से ये नहीं कह सकते। अभी हाल में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पत्रिकाओं ने छापा कि चीन ने अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो पब्लिश करना बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पार जा रहा है। ये भी खबरें आई हैं वहाँ से चीन से कि जो है चीन में जो है ऑटोमेशन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी डेमोग्राफी कोलैप्स कर गई है और इस कारण से जो है वो जो है अपने खर्चे बचाने के लिए और कॉम्पिटिटिव एज रखने के लिए प्रोडक्शन में, यानी उत्पादन में जो है लागत बढ़ने ना पाए, इस कारण से वो मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटोमेशन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? तो इस ये बातें आई हैं। तो रोज़गार वहाँ पर रोज़गार की समस्या नहीं है। इस तरह का बयान दे करके तो ऐसा लगता है कि चीन और वियतनाम का जो जो पॉलिटिकल मॉडल है, उसकी तारीफ़ की जा रही है। मतलब ये तो ऐतिहासिक बात है, इस पर तो आपत्ति लेना चाहिए भाजपा को, है ना? कि ये इस तरह की बात आप कैसे कह सकते हैं, जबकि आपको मालूम नहीं है सोशल मीडिया पर चाइना से हम नहीं जुड़ सकते हैं। चाइना का सोशल मीडिया अलग है, वियतनाम के बारे में भी जो है बहुत ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आती है ना? एक्सेप्ट कि जो है कुछ विदेशी निवेश वहाँ गया है या चीन भी जो है वो अपना काफ़ी सारा सप्लाई चेन जो है वो डाइवर्ट कर देता है, जिससे कि जो पाबंदियाँ वगैरह अगर लगी हों तो उसका फ़र्क ना पड़े। है ना? तो इस तरह की बातें ये तो बहुत आपत्तिजनक मुझे लगा ये इस तरह की बात करना। फिर उन्होंने एक बहुत मज़े की बात कही है ना? इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना? फिर वो कहते हैं कि अ, जो है अगर आप अमेरिका को देखें तो 40, 50 और 60 के दशक में जो है दुनिया का उत्पादन केंद्र यूएस था। दुनिया का उत्पादन केंद्र जो है वो अमेरिका था 40, 50 और 60 के दशक में। है ना? फिर वो कहते हैं कि आप जो भी सोच सकते हो, चाहे वो गाड़ियाँ हो या वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, ये सब जो है वो अमेरिका में बनता था। अभी सुनिए बहुत मज़ेदार चीज़ आने वाली है, सुनिए आप ध्यान से। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जो उत्पादन का जो केंद्र है, वो अमेरिका से हट करके वो कोरिया चला गया, वो जापान चला गया और बाद में वो चाइना चला गया। ये बहुत ही रिमार्केबल बात है। मैं इसके लिए बहुत तारीफ करता हूँ राहुल गांधी जी की।
इसके लिए भाजपा को उनका अभिनंदन करना चाहिए देश लौटने पर। जो बात उन्होंने कही है इस अगर ये एएनआई का कोट बता रहा हूं मैं, इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, there is a reason if you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States, it went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. अमेरिका में प्रोडक्शन होता था 40 के दशक से, 40, 50, 60 के दशक से जो है प्रोडक्शन अमेरिका में था, और वहां से वो धीरे धीरे जो है वहां से शिफ्ट करता करता कोरिया गया, जापान गया, और बाद में चाइना आ गया। भारत कहाँ गया? भारत में क्यों नहीं आया प्रोडक्शन? ये पूछना चाहिए भाजपा को। भाजपा को पूछना चाहिए कि भारत में प्रोडक्शन क्यों नहीं आया, भारत में क्यों नहीं आया, भारत में क्यों उत्पादन नहीं हो रहा था, भारत में क्यों नहीं उत्पादन के लिए उन्होंने योग्य समझा हमको, भारत में क्यों नहीं? अगर अमेरिका से जापान कोरिया चला गया तो कहीं और से जो कम से कम आना चाहिए था भारत में, भारत कहाँ गया? है ना? भारत कहाँ गया? जिस दौर में भारत के बारे में कहा जा रहा था, भारत के नेता कह रहे थे कि यहाँ पर 1 रुपए में 85 पैसा गायब हो रहा है ना? इतना भ्रष्टाचार है, तो उत्पादन का केंद्र यहाँ क्यों नहीं आया? कह रहे हैं कि अमेरिका में था, उसके बाद में फिर कोरिया में चला गया, फिर जापान में चला गया, फिर चाइना में चला गया। भारत में क्यों नहीं आया? भारत में रोजगार की समस्या है, ऐसा बताया जा रहा है। आगे चलते हैं। फिर बात आती है, हाँ, द वेस्ट, अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया हैव गिवन अप ऑन द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब है इस बात का? द वेस्ट, अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया, द वेस्ट, अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया। पश्चिमी देशों में अमेरिका गिना जाता है और पश्चिमी देशों में यूरोप के देश गिने जाते हैं। तो पश्चिमी देशों में अमेरिका और यूरोप में जो है कभी प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन था, तो प्रोडक्शन जो है अब नहीं है, तो उन्होंने गिवन अप कर दिया है, तो गिव अप कर दिया है, उन्होंने इस आइडिया को त्याग दिया है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया हैव गिवन अप ऑन द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन। मेरा सवाल यह है कि इसके पहले आप कह रहे हैं कि अमेरिका में प्रोडक्शन होता था और बाद में वो मूव कर गया, वहां से शिफ्ट कर गया कोरिया और जापान, जापान के बाद चाइना चला गया, तो भारत तो यहां था ही नहीं, भारत में प्रोडक्शन तो आया ही नहीं। और इसलिए भी नहीं आया क्योंकि जो है 2014 के पहले जो है मनरेगा यहाँ चल रहा था, यहाँ पर जो है लोगों को जो है 100 दिन का रोजगार देने की बात हो रही थी, है ना? तो प्रोडक्शन तो भारत में आया ही नहीं। आप ही मान रहे हैं कि अमेरिका में प्रोडक्शन था 40, 50 और 60 के दशक में, उसके बाद में ये चला गया आपका कोरिया, कोरिया से चला गया जापान, जापान से चला गया इवेंचुअली इट वेंट टू चाइना, ऐसे ही बताया है आपने। अब जो है आप उसके बाद में फिर आपने लाइन चेंज कर दी, अब आपने कहा कि द वेस्ट, जिसमें कि अमेरिका और यूरोप आते हैं, और साथ में आपने भारत को जोड़ दिया और कहा कि भारत भी जो है उसने जो है उत्पादन के आइडिया को गिव अप कर दिया है। अरे उत्पादन था ही नहीं यहाँ पे, तो कैसे होगा? आप तो खुद ही कह रहे हैं कि अमेरिका से कोरिया चला गया, जापान चला गया और चाइना चला गया। और जब चाइना में चला गया तो भारत क्या कर रहा था उस समय? भारत में जो है मोदी सरकार थी क्या? कौन सी सरकार थी? तो भारत में सरकारें क्या कर रही थी? जब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग आ रही थी, जब जापान में मैन्युफैक्चरिंग आ रही थी, जब कोरिया में मैन्युफैक्चरिंग आ रही थी, जब यूनाइटेड स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, तो उस दौरान भारत क्या कर रहा था? इस पर जो है कोई बयानबाजी होनी चाहिए, इस पर जो है कोई एक बात निकल के आनी चाहिए। उस दौरान हम क्या कर रहे थे? क्या हम उस समय जो है हम पिकनिक मनाने गए हुए थे? क्या हम सब लोग जो अंडमान निकोबार गए हुए थे घूमने के लिए? क्या कर रहे थे हम लोग? है ना? फिर आप जब खुद ही कह रहे हैं कि अमेरिका से जो है वो शिफ्ट कर गया है कोरिया और जापान और फिर बाद में चाइना चला गया। तो जब भारत आया ही नहीं, भारत का नाम तो आप नहीं ले रहे हैं। तो जब भारत आया ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया हैव गिवन अप ऑन द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन? ये कैसे कह सकते हैं? यहाँ पर तो एप्पल अभी आया है 14 के बाद, भारत ये प्रधानमंत्री मोदी के कोशिशों के बाद आया है ये। एप्पल का यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि एप्पल हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा होता भी नहीं है ना? लेकिन प्रोडक्शन लाइन यहाँ पे आई। टेस्ला जो है उसको उसका उसकी कोशिश थी कि यहाँ पर अपना सामान बेचे, लेकिन भारत ने सरकार ने कहा, मोदी सरकार ने कहा कि भाई जब तक आप यहाँ पर अपना उत्पादन केंद्र नहीं लगाएंगे, अपना शोध शोध का काम यहाँ नहीं करेंगे, तब तक आपको यहाँ बेचने को हम नहीं देंगे, है ना? पहले आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, यहाँ पे निवेश कीजिए, उसके बाद में फिर यहाँ के मार्केट का लाभ उठाइए। ये तो अच्छी नीति है।
तो ये तो गलत बयानी एक तरह से हो गई है। तो मैंने इस पर तो आपत्ति ले जाना चाहिए कि भाई इस तरह से आप कैसे कह सकते हैं। ये तो बड़ा ब्लैंकेट स्टेटमेंट है कि इंडिया है, आपने जोड़ दिया कि अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया हैव गिवन अप ऑन द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन एंड दे हैव हैंडेड इट टू चाइना। किसने हैंड ओवर किया है? क्या मोदी सरकार ने जो है यहाँ पे यहाँ के उद्योग उठा के दे दिए उसको, चाइना को? किस किस पर आरोप लगा रहे हैं? मैंने इसका जिम्मेदारी तो कोई होना चाहिए। तो भाई ये तो डेमोक्रेसी है। ये किसको, किसके बारे में, ये कौन इनको सिखा रहा है, ये कौन इनके मुंह से ये सब बुलवा रहा है? मेरे को तो बड़ा समझ बड़ा ये मैंने ये है लगता है भाई, ये क्या बोल रहे हैं ये? इन्होंने बड़ा ब्लैंकेट लिखा है, द वेस्ट, अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया हैव गिवन अप ऑन द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन एंड दे हैव हैंडेड इट टू चाइना। हु हैज हैंडेड इट टू चाइना? यहाँ से कौन सी इंडस्ट्री को वहां अब जो है दे दिया गया है? मोदी सरकार ने क्या किया है और मोदी सरकार के पहले क्या किया है? कुछ कोई भेद है कि नहीं है? पहले क्या हुआ, अभी क्या हुआ? कुछ तेजस यहाँ बन रहा है, 180 विमानों का ऑर्डर दिया हुआ है ना, भारतीय वायुसेना में। आज से पहले कौन सा इतना बड़ा ऑर्डर मिला था हल्के लड़ाकू विमान का कि यहीं पर बनेगा, ड्रोन यहीं बन रहे हैं, है ना, जो तमाम सारे जो है एम्यूनिशन वगैरह यहीं बन रहे हैं, चाहे रक्षा उत्पाद हो, चाहे एप्पल का फोन हो, चाहे खिलौनों की इंडस्ट्री हो, सब कुछ यहीं पर उत्पादन किया जा रहा है। इवन जो है वैक्सीनेशन यहाँ बना है। कोरोना जैसी जो है अप्रत्याशित बीमारी जो यहाँ पर आई, उसके बाद में वैक्सीनेशन जो है यहाँ पर आया। वैक्सीनेशन जो है बना कहीं और, ब्रिटेन में जो है उसका 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 इजाद हुआ, उसका जो है डिस्कवरी हुआ। जो 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 पुणे के जो है जो लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग था वहीं पर बना। तो उत्पादन दे दिया किसी को, किसको आप ब्लेम कर रहे हैं? ये समझ के परे है। फिर वो कहते हैं द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट्स जॉब्स। व्हाट वी डू, व्हाट द अमेरिकन्स डू, व्हाट द वेस्ट डज इज वी ऑर्गेनाइज कंजम्पशन। इंडिया हैज टू थिंक अबाउट द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन। ये तो मन अद्भुत बात है भाई। मैंने मोदी जी के किए कराए को जो है मैं अपना बना लूं, इस टाइप का मामला चल रहा है भाई। ऐसा ऐसा कुछ है क्या है? अगर अगर ये ऑफर है कि मोदी जी के काम को जो है कोई अपना बना सकता है, तो मैं भी दौड़ में शामिल हो जाता हूँ। मैं भी कहूंगा कि हाँ, मैं भी जो है ये इस तरह का मैं भी इस तरह का बयान दे सकता हूँ, है ना? ये सब तो मोदी सरकार ने किया है। जो प्रोडक्शन वाली बात है, प्रोडक्शन का आइडिया ही जो है जयशंकर साहब जो है वो जो है बोलते रहे कि भाई हमारे यहाँ जो है आप शोध वगैरह कैसे करेंगे, आपका प्रोडक्शन नहीं होगा तो, है ना, मैन्युफैक्चरिंग कुछ एक एक लेवल में होनी ही चाहिए, है ना? तो अब ये लोग जो है दौड़ दौड़ के जो है दुनिया भर से निवेश जुटा रहे हैं, है ना, कि भाई आप लोग यहाँ निवेश कीजिए और आप लोग यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ बनेगा, सोलर पैनल यहाँ बनेगा, है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ियां यहाँ बनेंगी। ये सब बारे में कोई सोचता था क्या? कोई सोचता था इसके बारे में? यहाँ पे जो है कि बाहर से आप जो तेल मंगा रहे हैं उसमें भी एथेनॉल मिला करके, देसी एथेनॉल मिला करके आप उसको बेचेंगे जिससे कि हमारा तेल का बिल कम रहे। यहाँ पर तेल का शोध करके जो है आप उसको जो है तेल का शोधन करके, तेल को रिफाइन करके आप विदेश में बेच रहे हैं। तो प्रोडक्शन को तो यहाँ पर लाने वाला काम जो है 14 के बाद हुआ है, मोदी सरकार ने किया है। ये मैंने, ये तो समझ के परे है क्या मतलब बात है इसका। तो मैंने बेस रिपेयर की बात समझ में आ रही है मेरे को, है ना? चलिए ठीक है। उसके बाद में जो है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल दैट इंडिया सिंपली सेज ओके मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट यू कॉल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी द प्रिजर्व ऑफ द चाइनीज। ये किसने कहा है भारत में? ये तो ऐसा किसी ने कहा नहीं है कि जो है ये चीनी का वो है। हम तो विरोध कर रहे हैं, अभी अभी की सरकार तो विरोध कर रही है उसका, है ना? We have to reimagine how to produce in a democratic environment. Until we do that, we will face high levels of unemployment, and frankly it's not sustainable. So if you're going to see that if we carry down on this path of forgetting about manufacturing, you're going to see massive social problems coming in India and in United States and in Europe. The polarization of our politics is because of this. ये है, ये कह रहे हैं वो। मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो है मतलब जो बात इन्होंने कही है, ये किसने इनको सिखाया पढ़ाया है? कैसे इस बात को कहा गया है ना? ये तो डिलीवर्ड मैसेज है ना? और इस पर ज़रूर भाजपा जो है वो प्रतिक्रिया दे, है ना? भाजपा से मेरे को ज़्यादा उम्मीदें नहीं समझ में आती हैं। भाजपा जो है लगभग एक बोधा पार्टी होती जा रही है ना? ये बहुत ही आपत्तिजनक है भाई, ये क्या बोल रहे हैं? मोदी सरकार का जो है मतलब ये मोदी सरकार तो जो है सर पैर दौड़ दौड़ भाग कर रहे हैं। खुद मोदी जी, खुद अजीत डोभाल, वो तो ब्रिक्स में जाके कोशिश कर रहे हैं कि उत्पादन बढ़े, है ना? वो वहाँ पर जो है कह रहे हैं कि आप हमसे जो है सेब और केला और हमारी दवाइयाँ खरीदिए, है ना? पाकिस्तान को भी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सारा व्यापार बंद कर दिया, फिर उसने कहा कि हम दवाइयाँ खरीदेंगे, तो पाकिस्तान को दवाइयाँ बेच रहे हैं। इस कदर मैन्युफैक्चरिंग के पीछे अगर कोई दीवाना है तो यही सरकार दिखाई पड़ती है, मोदी सरकार।
तो ये भाजपा इसको डिफेंड क्यों नहीं कर रही है? भाजपा को तो एकदम खुल के आक्रामक हो जाना चाहिए। ये क्यों क्यों इस तरह का जो है मैंने भाजपा क्या सोचती है? भाजपा सोचती है कि कमजोर कांग्रेस को हमको सामने रखना है, ऐसा लगता है मुझे, कभी-कभी डाउट होता है ना? कि अरे कमजोर कांग्रेस को जो हम सामने रखेंगे तो जो है हम बहुत चलेंगे आराम से, है ना? ऐसा कुछ समझ में आता है। खैर जो भी है सोचिए आप।